हेलो हेलो। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के 10th मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा केकेआर और आरसीबी के बीच में। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। एक तरफ होंगे गौतम गंभीर जो कि इनके हेड कोच हैं और दूसरी तरफ होंगे विराट कोहली। तो एक अच्छा मैच तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं दोनों कैप्टन्स की। तो श्रेयस अय्यर लीड कर रहे हैं केकेआर को, आरसीबी को लीड कर रहे हैं फाफ डू प्लेसिस। और मैच अच्छा होगा। और बेंगलुरु में ही मैच खेला जाएगा। ये कल शाम 7:30 मैच स्टार्ट होगा। तो सीधा चलते हैं बेंगलोर के ग्राउंड के ऊपर। तो कुछ इस तरह का ग्राउंड दिखता है ये, और काफ़ी सुंदर स्टेडियम है। काफ़ी छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं यहाँ पे, रन्स काफ़ी बनते हैं। बैटिंग एवरेज स्कोर की बात करूँ, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में जो रहता है वो 195 का रहता है। रन रेट जो पर ओवर रहती है 9.5 की रहती है। और जो लास्ट 11 मैचेस हुए हैं यहाँ पे, उसमें विकेट्स की बात करूँ, स्पिनर्स ने 54 विकेट्स निकाले हैं और पेसर्स ने 69 विकेट्स निकाले हैं। तो इक्वल सी हेल्प है यहाँ पे, बैटर्स को थोड़ी ज़्यादा एडवांटेज रहती है यहाँ पे। हेक्टर की बात करूं, दोनों मैच टीम्स ने 32 मैचेस खेले हैं। बेंगलोर ने 14 मैचेस जीते हैं और नाइट राइडर्स ने 18 मैचेस जीते हैं। बात करूं टोटल मैचेस जो बेंगलोर में हुए हैं, वो अभी तक यहाँ पे 156 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 69 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 85 मैचेस जीते हैं। चेस करना थोड़ा इजी रहता है यहाँ पे। और नो रिजल्ट बात करूँ, 2 मैचेस हुए हैं अभी। और पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच सरफेस तो रहता ही है। ये छोटी बाउंड्रीज हैं। T20 फॉर्मेट में काफ़ी रन बनते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादा अपने अच्छे अच्छे जो बैटर्स होंगे उनको ही अपनी टीम में रखना। बाकी जो पिच रिपोर्ट ऑफिशियल तो नहीं है, बाकी ऑफिशियल जो आएगी वो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं पे आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही टीम बनेगी। आपको वीडियो को भी पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। वीडियो में आगे आपको सारे रिकॉर्ड्स बताने वाला हूँ मैं, जो भी हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं, वेन्यू रिकॉर्ड है, रिसेंट फॉर्म है प्लेयर्स की, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। ये वीडियो तभी आपको हेल्प करेगी, अगर आप सारे स्टैट्स देखोगे आप तभी अच्छी टीम बना पाओगे। तो बेटर है वीडियो को पूरा देखना। बात करते हैं रीसेंट आईपीएल मैचेस जो यहाँ पे खेले गए थे इस वेन्यू पे। लास्ट मैच जो खेला गया 25 मार्च को खेला गया 2024 में, जो कि पंजाब और आरसीबी के बीच में खेला गया था। जिसमें पंजाब ने 176 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, और आरसीबी ने उसको चेज कर दिया था 176 रन 78 रन बना के। और उस मैच में पेसर्स ने निकाले थे 8 विकेट्स और स्पिनर्स ने निकाले थे 4 विकेट्स। तो उससे पहले जो मैच हुआ था आईपीएल में, वो हुआ था 21 मई 2023 में। और उसमें आरसीबी ने बनाए थे 197 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और केकेआर ने इजीली चेस कर दिया था वहाँ पे। वो भी 198 बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे। तो आज भी इनका ही मैच देखने को मिलेगा। और उस मैच की बात करूँ तो पेसर्स ने निकाले थे 6 विकेट्स और स्पिनर्स ने निकाले थे 3 विकेट्स। फिर उससे पहले मैच खेला गया था 26 अप्रैल को, जिसमें केकेआर ने बनाए थे 200 रन और उसमें आरसीबी ने बनाए थे 179 रन, और उसमें भी 8 विकेट्स गिरवाए थे। केकेआर जीत गई थी मैच वो वाला। तो उसमें पेसर्स ने लिए थे 5 विकेट, स्पिनर्स ने लिए थे 7 विकेट्स। और उससे पहले खेला गया था 23 अप्रैल को, जिसमें आरसीबी ने 189 रन बनाए थे और आरआर ने 182 रन बनाए थे। आरसीबी जीती थी उस मैच में। पेसर्स ने उस मैच में भी 9 विकेट्स निकाले थे और स्पिनर्स ने निकाले थे 2 विकेट्स। तो पेसर्स को थोड़ी एडवांटेज तो है यहाँ पे, और बैटर्स को एडवांटेज है। आपको वैसा ही करना है। बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की आरसीबी की। तो फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे रजत पाटीदार, फिर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर, अलजारी जोसफ, मोहम्मद सिराज और यश दयाल। इम्पैक्ट में महिपाल लोमरोरी ही आने चाहिए। पिछले मैच में भी वही आए थे और इस मैच में भी वही आने चाहिए। बात कर लेते हैं प्लेयर स्टैट्स की। आपको सारे अच्छे से समझने हैं प्लेयर स्टैट्स, और कौन सा प्लेयर अच्छा है वो मैं सबको आपको बताऊंगा। कौन सा टीम में रखने वाला है, कौन सा नहीं ड्रॉप करने वाला है, सब देखना है। तो डू प्लेसिस की बात कर लेते हैं। हेड टू हेड की रिकॉर्ड अच्छा है। 16 मैचेस खेले हैं, 472 रन बनाए हैं 36 की एवरेज से। वेन्यू में भी 11 मैचेस खेल चुके हैं, 438 रन मार चुके हैं 54 की एवरेज से। रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में भी, वेन्यू में भी। और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। लास्ट 5 इनिंग्स में इन्होंने अच्छी 3 पारियां खेली हैं, 35, 55, 57। अच्छा है। और स्टार्ट भी अच्छा किया था इन्होंने आईपीएल का। अभी यहाँ पे अच्छे टच में लग रहे थे। इनको अपनी अपनी टीम में पक्का रखना है, बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना। काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं। बात करूं विराट कोहली की, हेड टू हेड की बात करूं, 29 मैचेस खेले हैं, 861 रन मार चुके हैं 35 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 79 मैचेस खेले हैं, 2752 रन मार चुके हैं 39 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म की बात करूं, वो तो शानदार है ही। 77, 21, 0, 29, 54। इनको भी आपको अपनी टीम में पक्का रखना है, कहने की जरूरत नहीं है वैसे तो। फिर बात करूं रजत पाटीदार को, हेड टू हेड रिकॉर्ड, एक मैच में एक मैच रन बनाया इन्होंने। वेन्यू में भी एक मैच खेला, 18 रन बनाया उसमें। और रिसेंट फॉर्म की बात करूं, 18 रन, 0 रन, 23 रन, 73, फिर 68।
अच्छा है, मतलब यहाँ पे सरफेस अच्छा रहेगा बैटिंग के अकॉर्डिंग। बाकी शायद मैं ड्रॉप कर दूंगा इनको, क्योंकि मेरी टीम में शायद जगह नहीं बनेगी इनकी। बाकी अगर आरसीबी चेस करती हुई कर रही हुई, फिर मैं शायद इनको अपनी टीम में ले लूँगा। थोड़ा चेस करना ईजी रहता है, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर बात करूँ मैक्सवेल की, हेड की बात करूँ, रिकॉर्ड अच्छा है। 19 मैचेस खेले हैं, 452 रन मारे हैं इन्होंने 26 की एवरेज से, और 4 विकेट्स भी पिक किए हैं। और वेन्यू की बात करूँ, 14 मैचेस खेले हैं, 306 रन मारे हैं, 23 की एवरेज, 7 विकेट्स भी पिक किए हैं। वैल्यू पूरी है, ऑलराउंडर वैल्यू है पूरी। वहाँ पे सामने लेफ्टिस भी हैं केकेआर में काफ़ी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और नीतीश राणा, सुनील नारायण, और काफ़ी सारे लेफ्टिस हैं, बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आपको ये। और टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगे, सामने लेफ्टी हैं तो पूरे 4 ओवर करते हुए भी दिखेंगे आपको। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 3 रन 2 विकेट, फिर 0+0 विकेट पे 20, फिर 6 पे 25+0 विकेट। पॉइंट्स तो आपको कहीं ना कहीं से देखे जाएंगे ये, इनको भी अपनी टीम पे पक्का रखना है आपको। बात करूँ कैमरन ग्रीन की, हेड टू हेड की बात करूँ, 1 मैच खेला है, 1 रन बनाया, 1 विकेट पिक किया है। और वेन्यू भी 2 मैचेस खेले हैं, 8 रन बनाया, 1 विकेट पिक किया है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, वो अच्छी है। 3+0 विकेट, 18+2 विकेट, 0 रन, फिर 33, फिर 77+2 विकेट। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पिछले मैच में 1 डाउन आए थे, तो अगर 1 डाउन आते हैं तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। हाँ, शायद ओवर्स कट हो सकते हैं, मैक्सवेल पूरे ओवर करने चाहिए इस मैच में, जैसे कि मुझे उम्मीद है कि सामने लेफ्टी हैं तो वो पूरे ओवर करेंगे, तो ग्रीन के ओवर कटने के चांसेस हैं ज़्यादा। बाकी अगर 1 डाउन कर रहे हुए मतलब आए बैटिंग ऑर्डर में, तो वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी, फिर कैप्टनसी पिक्स में भी आ जाएंगे मेरी ये। फिर आते हैं अनुज रावत, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर बैटिंग कर नीचे रहे हैं तो थोड़ी वैल्यू डाउन हो जाती है उस वजह से। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस ही खेले हैं, 1 रन बनाया है। वेन्यू में भी 3 मैचेस खेले हैं, 49 रन बनाया है, 49 की एवरेज है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, वो अच्छी चल रही है, 11 रन, 48, फिर 12, फिर 1, फिर 34। फिर कार्तिक की बात करूँ, हेड टू हेड रिकॉर्ड 17 मैचेस में 397 रन बनाए इन्होंने 28 की एवरेज से। वेन्यू भी 24 मैचेस खेले हैं, 363 रन बनाए 16 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 28, 38, फिर 3, फिर 93, फिर 68। रिसेंट फॉर्म अच्छी है इनकी भी, पर बैटिंग नीचे कर रहे हैं तो वैल्यू और डाउन हो जाती है। फिर आते हैं मयंक डागर, हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे 1 मैच खेला, कोई विकेट नहीं पिक की इन्होंने। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। ओवर्स कट हो सकते हैं, कुछ नहीं पता, और ज़्यादा हेल्प भी नहीं है स्पिनर्स को यहाँ पे, तो आप इजीली ड्रॉप कर सकते हो इनको। बात करूँ उलजारी जोसेफ की, लेना है इनको अपनी टीम में पक्का, डेथ में बॉलिंग करेंगे आरसीबी, अगर पहले बॉलिंग करती है तो वैल्यू और बढ़ जाएगी अगर पहले बॉलिंग आई इनकी। हेड टू हेड की बात करूँ, 2 मैच खेले हैं, 3 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू में भी खेले नहीं है ये, और रिसेंट सॉरी वेन्यू पे खेले हैं, यहाँ पे गलत मेंशन हुआ है, पिछला मैच खेले थे ये। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। ये वेन्यू के स्टैट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और मोहम्मद सिराज की बात करूँ, हेड टू हेड की 12 मैचेस खेले हैं इन्होंने, और 13 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू पे भी 16 मैचेस खेले हैं, 21 विकेट्स पिक किए हैं, रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड वेन्यू का। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। अगर आरसीबी बॉलिंग कर रही है तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, डेथ में बॉलिंग करेंगे ये भी अलजारी जोसेफ के साथ, तो वैल्यू तो फिर और बढ़ जाएगी, रिकॉर्ड अच्छा है वेन्यू में भी। बात करूँ यश दयाल की, हेड टू हेड 2 मैचेस खेले हैं, 2 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू भी 2 मैचेस खेले हैं, 2 विकेट्स पिक किए हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। तो ले सकते हो अपनी टीम में, अब मैं शायद ड्रॉप कर दूंगा, नहीं लूंगा। बात करूं आरसीबी के बेंच प्लेयर्स की, आपको इसमें से महिपाल लोमरोर और असलान महिपाल लोमरोर इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं, और तो पिछले मैच में भी वही आए थे, उनकी बात ही कर लेते हैं हम। बाकी आप सब स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टैट्स सारा कुछ है यहाँ पे। लोमरोर की बात करूँ, 1 मैच खेला उन्होंने, 34 रन बनाए हैं, और वेन्यू पे 6 मैचेस खेले हैं, 86 रन बनाए, 17 की एवरेज है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, अच्छे टच में थे, अच्छा उन्होंने मैच जिताया पिछला, और 17 रन, 50 रन, 33, फिर 42, फिर 9 रन। बात करूँ ओवर्स की, तो स्टार्टिंग ओवर्स आपको सिराज, मैक्सवेल और यश दयाल ही करते हुए देखेंगे, और मिडल ओवर आपको अलजारी जोसेफ, कैमरन ग्रीन और मयंक डागर करते हुए देखेंगे। डेथ ओवर में अलजारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज, कैमरन ग्रीन और यश दयाल करते हुए देखेंगे। तो इनकी ये ओवर्स इन्फो है। बात करूँ केकेआर की प्लेइंग 11 की, तो बात कर लेते हैं। सबसे ओपनिंग ओपनिंग करते हुए आएंगे फ्लिप सोल्ट। पिछले मैच में नारायण को ओपनिंग करने के लिए भेजा गया था, पर वो काम नहीं किया, शायद वो थल नीचे ही आएंगे। फिर वन आएंगे इनके साथ वेंकटेश अय्यर, फिर श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर फ्लिप सोल्ट आउट हुए तो श्रेयस अय्यर आएंगे। केकेआर ये हमेशा करती है, लेफ्ट और राइट वाला कॉम्बिनेशन लेके चलती है। अगर फ्लिप सोल्ट आउट हुए फिर श्रेयस अय्यर आएंगे, वेंकटेश अय्यर आउट हुए तो नीतीश राणा आएंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर रिंकू सिंह, फिर अमनदीप सिंह, फिर आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। इम्पैक्ट में सुयाश शर्मा ही आने चाहिए। तो इनकी ये प्लेइंग 11 है। बात करूँ प्लेयर स्टैट्स की, तो हेड टू हेड में फ्लिप सोल्ट ने 1 मैच में 87 रन बनाए इनके अगेंस्ट, वेन्यू पे वो खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है इनकी काफ़ी, और यहाँ पे
पिछली कुछ इनिंग्स में रन नहीं आए, पर पिछले मैच में भी अच्छे टच में लग रहे थे। जैसा ग्राउंड है, वैल्यू में विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, तो वैल्यू काफ़ी है इनके साथ भी, तो रन्स तो ईजिली कर सकते हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 54, 7, फिर 5, फिर 0, पर इन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली हैं रिसेंटली। बात करूँ वेंकटेश अय्यर की, हेड टू हेड में 5 मैचेस खेले हैं, 111 रन बनाए हैं 27 की एवरेज से, और वेन्यू में भी एक मैच खेला है, 31 रन बनाया है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 7 रन, फिर 27 प्लस 0 विकेट, 35 प्लस 0 विकेट, 29 प्लस 0 विकेट, 43 प्लस 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म इनकी अच्छी है। और बात करूँ श्रेयस अय्यर की, हेड टू हेड के 12 मैचेस खेले हैं, 304 रन बनाए हैं 25 की एवरेज से, वेन्यू में भी 4 मैचेस खेले हैं, 139 रन बनाए हैं 34 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 0 रन, 52, फिर 8, फिर 4, फिर 105। रिसेंट फॉर्म अच्छी है इनकी, खेल के आ रहे हैं अब, तो रिसेंट फॉर्म अच्छी है। पिछले मैच में 0 पे आउट हुए, पर आपको अपनी टीम में पक्का लेना है, इनको ड्रॉप नहीं करना बिल्कुल भी। बात करते हैं नीतीश राणा की, और हेड टू हेड की बात करूँ, 14 मैचेस खेले हैं, 327 रन मारे हैं इन्होंने, और 3 विकेट्स भी पिक किए हैं। वेन्यू में भी 5 मैचेस खेल चुके हैं, 120 रन बनाए हैं 30 की एवरेज से, और 1 विकेट पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 9 रन, फिर 5 प्लस 1 विकेट, 17 प्लस 0 विकेट, 71 प्लस 1 विकेट, फिर 4 प्लस 1 विकेट। अच्छा है, जैसा यहाँ पे सर्विस रहेगा अच्छी पिक रहेंगे ये। बाकी टॉस के अकॉर्डिंग देखूंगा मैं अपनी टीम में लेना है या नहीं, अगर जगह बनी तो मैं पक्का पिक करना चाहूँगा इनको, क्योंकि रिस्क ये भी है अगर अय्यर आउट हुए तो ये 1 डाउन आएंगे बैटिंग करने। फिर आते हैं रिंकू सिंह, हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस खेले हैं, 70 रन बनाए हैं 35 की एवरेज से, वेन्यू में भी 1 मैच खेला है और 18 रन बनाए हैं इन्होंने। अगर नारायण ओपनिंग पे आ रहे हैं तो इनका डाउन और नीचे हो जाएगा। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, फिर रिसेंट फॉर्म तो अच्छी है इनकी, 69, 23, 38। अगर नारायण ओपनिंग पे आ रहे हैं तो इनका डाउन नीचे होना है, फिर उससे थोड़ी वैल्यू और भी डाउन हो जाएगी। अगर थर्ड डाउन खेलते हैं फिर भी वैल्यू बढ़ती है इनकी, नीचे आके फिनिश कर सकते हैं अच्छा खासा। बात करूँ रमनदीप सिंह के बारे में, तो हेड टू हेड खेला है इन्होंने, 1 मैच खेला है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 35, फिर 3, फिर 1 प्लस 0 विकेट पे 16 रन। अच्छी इनिंग खेली इन्होंने पिछले मैच में, 35 रन की, अच्छी टच में लग रहे थे, पर नीचे बैटिंग कर रहे हैं तो वैल्यू बढ़ कम हो जाती है जिस वजह से। बात करूँ रसल की, और रसल मसल, हेड टू हेड की बात करूँ, 15 मैचेस खेले हैं, रिकॉर्ड अच्छा है, 396 रन बनाए हैं 36 की एवरेज से, 12 विकेट्स भी पिक किए हैं। वेन्यू की बात करूँ, 5 रन और 5 मैचेस खेले हैं, 133 रन बनाए 33 की एवरेज से, और 7 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, वो तो अच्छी है, 64 प्लस 2 विकेट, 14 प्लस 1 विकेट, फिर 43 प्लस 3 विकेट्स, फिर 23 प्लस 0 विकेट, 71 प्लस 0 विकेट। टीम में लेना है, बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, बैटिंग आने के पूरे चांसेस रहेंगे। अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे तो विकेट्स गिरने के चांसेस, लेने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो किसी भी ऑप्शन में आपको बिल्कुल भी इनको सी कैप्टन तो करना ही करना है, वीसी मत करना, कैप्टन ही करना है इनको अपनी उसमें टीम में। बात करूँ मिचेल स्टार्क के, डेथ में बॉलिंग ये भी करेंगे, अगर कलकत्ता पहले बॉलिंग करते हो तो वैल्यू और बढ़ जाएगी इनकी भी। हेड टू हेड की बात करूँ, खेले नहीं है वेन्यू पे, सॉरी 4 मैचेस हैं, 10 मैच यहाँ पे मैंशन हुए हैं, और 45 रन बनाए इन्होंने, 12 विकेट्स पिक किए हैं। ओह सॉरी 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 जी, रन्स 4 इनिंग में इनके 45 हैं, और विकेट्स इनके 10 मैचेस में 12 हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट। डेथ में बॉलिंग करेंगे तो वैल्यू है इनके साथ भी। फिर आते हैं सुनील नारायण, ओपनिंग पे आएंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि रन्स आपको तेजी से करके देके जा सकते हैं, और 1-2 विकेट्स मिल गई तो पॉइंट्स अच्छे खासे आ जाएंगे। हेड टू हेड की बात करूँ, 19 मैचेस खेले हैं, 232 रन मारे हैं, 23 की 3 विकेट्स भी लिए हैं। और वेन्यू में भी 9 मैचेस खेल चुके हैं, 104 रन बनाए, 4 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 2 प्लस 1 विकेट, 16 प्लस 0 विकेट, 15 प्लस 0 विकेट, फिर 2 विकेट। रिकॉर्ड अच्छा नहीं है कुछ खास वेन्यू पे भी, और हेड टू हेड में भी ठीक रिकॉर्ड है, और वेन्यू में कुछ खास नहीं है, पर फिर भी आपको लेना है अपनी टीम में, इनको ड्रॉप नहीं करना बिल्कुल भी। बात करूँ वरुण चक्रवर्ती की, ओह यहाँ पे भी हेड टू हेड और वेन्यू पे नॉट प्लेड ऐड रखा है, लिख रखा है, सॉरी इनका भी रिकॉर्ड है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, एडिटर ने शायद सही से वो नहीं किया, ये इन्होंने नॉट प्लेड ऐड लिख दिया, तो वो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा इनका रिकॉर्ड भी। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, वो अच्छी है इनकी, 3 विकेट्स, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, मैं शायद नहीं लूँगा टीम में। बात करूँ हर्षित राणा की, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की, 3 फॉर लेके आ रहे हैं। हेड टू हेड की बात करूँ, खेले नहीं है, वेन्यू पे भी नहीं खेले हैं ये, रिसेंट फॉर्म अच्छी है, विकेट्स पिक कर रहे हैं, 3 विकेट्स, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। और वैल्यू इनके साथ भी है, पर सामने विराट कोहली, डुप्लेसिस होंगे, वो ईजिली खेल जाएंगे इनको, स्टार्टिंग के ओवर्स करेंगे ये आके, तो आप आराम से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो इनको। केकेआर के बेंच प्लेयर्स की बात करूँ तो सुयाश शर्मा ही आना चाहिए इम्पैक्ट प्लेयर्स में, तो सुयाश शर्मा की बात कर लेते हैं, वो खेले नहीं है हेड टू हेड में, वेन्यू पे भी नहीं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, वो अच्छे है, 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट।
स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लो और जिससे आपको हेल्प रहेगी, कोई प्लेयर खेलता हुआ तो आपको सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। बात करूं ओवर्स की तो स्टार्टिंग के ओवर्स आपको मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, सुनील नारायण करते हुए दिखेंगे, क्योंकि नारायण का रिकॉर्ड अच्छा है डुप्लेसिस और विराट कोहली के अगेंस्ट भी, तो आपको करते हुए दिखेंगे पावर प्लेज में ओवर। और मिडल ओवर्स की बात करूं सुनील नारायण, रसल, वरुण चक्रवर्ती और सुयाश शर्मा आपको करते हुए दिखेंगे। डेथ ओवर्स मिचेल स्टार्क, सुनील और रसल और सुनील नारायण करते हुए दिखेंगे। बात कर लूँ टॉप पिक्स की तो टॉप पिक्स में मैंने अभी आंद्रे रसल को रखा है केकेआर से। वैल्यू जैसे मैंने बताया पूरी है। बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में आपको पॉइंट्स तो कहीं ना कहीं से देके जाएंगे, बॉलिंग कर रहे हैं बैटिंग भी कर रहे हैं तो पॉइंट्स आएंगे कहीं ना कहीं से। बात करूँ श्रेयस अय्यर की, रिकॉर्ड अच्छा है इनका भी, हेड टू हेड और वेन्यू पे भी रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, आप ड्रॉप नहीं कर सकते इनको भी। और बड़े प्लेयर हैं T20 के, और जैसा ग्राउंड है सूट करेगा इनको, रन बनाना और ईजी हो जाएगा। बात करूँ मिचेल स्टार्क की तो वैल्यू इनके साथ भी पूरी है। पिछले मैच में मार जरूर पड़ी पर बहुत बड़े बॉलर हैं, तो डेथ में भी बॉलिंग करेंगे तो विकेट्स गिरने के चांसेस रहेंगे लेने के। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स केकेआर से जिनको अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। बात कर लेते हैं आरसीबी के टॉपिक्स की जिनको मैं अपनी टीम में रखूंगा ही रखूंगा। वो है विराट कोहली, नो डाउट अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड में भी और वेन्यू में भी, तो इनको अपनी टीम में लेके जाऊंगा, रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छी है। तो सेकंड टॉपिक है फाफ डू प्लेसिस, रिकॉर्ड इनका भी बहुत शानदार है हेड टू हेड में भी और वेन्यू में भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, तो ड्रॉप इनको भी नहीं कर सकते, जैसी बाउंड्रीज हैं तो ड्रॉप करना बिल्कुल भी नहीं बनता इनको। इनको अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। थर्ड टॉपिक है मैक्सवेल, सामने लेफ्टिस्ट ज़्यादा है केकेआर की टीम में, तो 4 ओवर करेंगे और नीचे सेकंड डाउन आएंगे बैटिंग करने, और जैसा ग्राउंड है रन्स काफ़ी इजीली हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स आरसीबी से होगी जिनको अपनी टीम में लेके जाऊंगा मैं। बात कर लेते हैं सेफ कैप्टनसी पिक्स की, तो सेफ कैप्टनसी पिक्स में मैंने अभी आंद्रे रसल को रखा है, मैक्सवेल को रखा है, कोहली को रखा है। मैक्सवेल और आंद्रे रसल के साथ वैल्यू है जैसे मैंने बताया, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे वो, और कोहली के साथ रिकॉर्ड अच्छा है वैल्यू पे भी और हेड टू हेड में भी। तो ये मेरे 3 टॉप सेफ कैप्टनसी पिक्स हैं, और ये मैं अपने अकॉर्डिंग सीवीसी तब रखूंगा जैसे जब पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही रखूंगा सीवीसी, तीनों में से किसी 2 के साथ जाऊंगा। तो आप भी वैसे ही करना। बाकी जो मैंने डेमो टीम बनाई है वो आप देख लो। डेमो टीम की बात करूँ, विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने अभी फिलिप सॉल्ट को रखा है। बैटर्स में मैंने विराट कोहली को रखा है, फाफ डू प्लेसिस को रखा है, श्रेयस अय्यर को रखा है। ऑलराउंडर्स में मैंने मैक्सवेल को वाइस कैप्टन किया, कैप्टन आंद्रे रसल को किया, और नारायण को रखा है, कैमरन गिल को रखा है। बॉलर्स को मैंने स्टार को रखा है, सिराज को रखा है, जारी जोसेफ को रखा है। ये मेरे वही सारे अच्छे प्लेयर हैं जिन अच्छे खासे पॉइंट्स देके जा सकते हैं, उनको ही मैंने अपनी टीम में लिया अभी। बाकी वो पिच के अकॉर्डिंग ही चेंजेस करूंगा मैं अपनी टीम में इसमें। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से आपको ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है, वहीं पे आपको टीम मिलेगी और फाइनल पिच रिपोर्ट मिलेगी। वहीं पे मैं सारी अपडेट्स देता हूँ जो भी होंगी मैच से रिलेटेड, बस आपको ज्वाइन होना है वहाँ पे जाके। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी मेरी वीडियोज़ की। रोज़ मैं प्रीव्यूज़ दूंगा आईपीएल के, जो आपको हेल्प करेगा अच्छी टीम बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी ये वाली। तो ये था मेरा आज का प्रीव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।